सो है गाइस, वेलकम ऑल ऑफ टू द कोड हैकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इनपुट टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनपुट टाइप्स किस तरीके और कितने तरीके हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट इट। इनपुट टाइप्स, पहले तो इनपुट टाइप्स बहुत तरीके अलग अलग होते हैं। हमें कुछ एक दो चीज़ें चेंज करके इनपुट टाइप्स बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट टाइप्स के लिए हमारे पास एक नल एलिमेंट है इनपुट करके, जहाँ पे हमें टाइप और नेम डालना है। हमें नेम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नेम को चेंज करके आईडी कर देता हूँ। आईडी एट्रीब्यूट की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इससे मैं डेमो HCID दे देता हूँ। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे टाइप डालना है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट डालूँगा। तो टेक्स्ट डालने से देखते हैं होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप टैग्स आ गए हैं। देखिए, हम कुछ भी टैग्स इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। देखिए, अब बिल्कुल मैं कुछ भी किए बिना सिर्फ द टैग्स से चेंज करता जाऊँगा, वैल्यू अलग अलग लिखता जाऊँगा। देखिए, मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिखता हूँ तो क्या आ जाता है। देखिए, चेक बॉक्स आ गया। यस, हो गया चेक्ड, चेक्ड और नॉन चेक्ड, ये भी होता है। अब मैं यार वैल्यू लेने के लिए कुछ और थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले ठीक से। एक बटन डाल देता हूँ, बटन कुछ वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, और उससे एक आईडी देनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक आईडी की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन डालना है। मुझे जावास्क्रिप्ट का आपको पता नहीं है, लेकिन ऑन क्लिक ऐसा एक फंक्शन आता है जिसकी मदद से हम ये बटन को प्रेस करेंगे तो कोई फंक्शन रन करेगा। तो गेट वैल्यू फंक्शन ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, गेट वैल्यू, इस तरीके से एक फंक्शन आता है तो मैं लिखना पड़ता है। ठीक है, अब नीचे मैं लिखता हूँ कुछ स्क्रिप्टिंग लिखता हूँ। जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस गेट वैल्यू नाम का जो ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे जो गेट वैल्यू का फंक्शन लिखा वो किस तरीके से काम करेगा मैं उसके बारे में लिखूँगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे फंक्शन नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे गेट वैल्यू, और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट लिखेंगे जो हम नहीं लिखेंगे, मतलब बस ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है हमें जो काम कर रही है। मैं यहाँ पे अलर्ट लिखने वाला हूँ। अलर्ट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा अपने डॉक्यूमेंट पेज पे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए, इस तरीके से होता है गेट बाय आईडी। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं उसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हमने यहाँ पे जो आईडी दी है डेमो, हम उससे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। फिर डॉट, ठीक है, अच्छा डॉट, इस तरीके से ये काम करता है। अब चलते हैं अपने वापस ब्राउज़र में। ठीक है, ये वैल्यू बटन आ गया है अभी। अब यहाँ पे मैं डॉट चेक्ड लिख देता हूँ ताकि हमें, और हाँ, इस तरीके से फंक्शन पूरा करना होता है। मैंने किया नहीं था, सॉरी। अब लेकिन अब देखते हैं ये। ठीक है, भी क्यों नहीं आई है। हम अगर बार बार गलती करेंगे तो इसी तरीके से होगा, ध्यान रखना पड़ता है। मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी जिस वजह से ये नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम ही गलत लिखा है, यहाँ पे LU लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो शायद इस वजह से गलती हो रही होगी। अब मैं चेक करता हूँ और वैल्यू देता हूँ। ये देखिए ट्रू, यानी चेक हो चुका है। हाँ भैया, चेक हो चुका है, और इसे अलर्ट कहते हैं। दिस पेज सेज मतलब अलर्ट।
अगर हम कोई भी पेज ओपन करें, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए google.com का पेज है, मैं उसके इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ। ये देखिए इंस्पेक्ट में आ गया हूँ मैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यार यहाँ पे कंसोल में जाके ना कुछ लिखता हूँ, यहीं पे अलर्ट ही लिखता हूँ मैं, अलर्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फिर जब मैं एंटर करूँगा ना तो यहाँ से आ जाएगा एन एम्बेड पेज, मतलब कि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए ना, तो गूगल मुझे हाई ऐसा बोल रहा है, मतलब रोहित जो मैं अलर्ट लिखता हूँ वो इस तरीके से आता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है, वरना जो वेबसाइट का नाम होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ आता है। जैसा कि गूगल है तो google.com सेज, इस तरीके से उसे हम अलर्ट कहते हैं। कई बार होता है आप कोई रॉन्ग काम करते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए ऐसे अलर्ट पेज का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होगे यार, ये चेक्ड था। अब मैं यहाँ पे एक और टाइप चेंज करूँगा, कलर कर देता हूँ। देखिए ये कन्फर्मली हमारा वो कलर पिकर हो गया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। फिर मैंने रख दिया। अब मुझे वैल्यू पे क्लिक करूँगा, मुझे उसकी ओके, यहाँ पे हमसे एक और गलती हो गई। इस वक्त हमें इस चेक को हटा देना है। अब देखते हैं, ये ब्लैक है, देखिए। अच्छा, हमें एक और चेंजेस करना पड़ेगा, डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिखना पड़ेगा, इस तरीके से होता है। हमें क्या चीज़ चाहिए ना, हमें वो प्रिंट करानी है था। अब इसकी गेट वैल्यू, इस फंक्शन से हमें उसकी वैल्यू तो ऑब्जर्व कर ली, लेकिन हमें प्रिंट क्या करवानी है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है क्या आई है, ठीक है। हम चाहे तो, अगर हम चाहे तो देखिए यहाँ पे ये कोई भी कलर पिक करेंगे, फिर वैल्यू देखिए इस कलर की वैल्यू होगी DF5353। ये 6 जो अलग अलग लेटर्स और नंबर्स से मिक्स होके जो बनते हैं कलर्स के कोड, ये वो है। अगर हम चाहे तो उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर होती है डेट, इनपुट डेट। अब आपको डेट डालनी है। कई बार देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स में आती है डेट डालने के लिए। मंथ सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे हम वैल्यू ही रखेंगे, इस बार चेंज नहीं करेंगे। वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। देखते हैं, देखिए ये डेट आ गई है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये मंथ्स कौन सा चाहिए आपको, टुडे तो यानी कौन सा दिन है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर वैल्यू जो करेंगे वो डेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से डेट काम करती है। फिर बिल्कुल इसी तरीके से डेट की जगह मैं लिखता हूँ डेट टाइम। डेट टाइम लोकल यानी हमारा जो लोकल डेट टाइम है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, एक मैंने गलती कर दी, शायद मुझे ये इस तरीके से लिखना होता है। देखिए ये चेंज हो गया है, मैंने गलती ही कर दी है कन्फर्मली। ये डेट्स के साथ साथ टाइम्स भी आ गए हैं। आपको जो टाइम चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, AM है, PM है, जो कुछ भी, और अब पूरा का पूरा प्रिंट होके आएगा। देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ लिखा नहीं था, इसलिए वो ठीक से काम नहीं किया। अब ना यार कई लोगों को डाउट होता है कि हम ये डबल एरो कैसे लाते हैं, ये डबल एरो हम कैसे लाते हैं। तो भाई कुछ नहीं करना है, एक बार दिया है, फिर आपको कंट्रोल प्रेस करके जहाँ दूसरी बार चाहिए वहाँ पे ले लेना है। आप चाहो उतनी जगह पे डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं जितनी जगह चाहूँ उतनी जगह पे एरोस ला सकता हूँ, कर्सर्स ला सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है कि यार ईमेल, देखते हैं ईमेल के अंदर क्या काम करता है। कई बार क्या होता है, आपको कोई ईमेल आईडी डालने के लिए कहते हैं तो उसमें ना ऑटोमेटिकली वो आ जाता है @com। हमारे उसके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर, मतलब कीबोर्ड जो होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर जब काम करता है ना, कीबोर्ड के अंदर ऑटोमेटिक .com साइड में लिखा हुआ आता है, ताकि हम उसमें डाल सकें। ये ईमेल के लिए कुछ खास नया तो नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ईमेल आईडीज़ हमारी सही है या रॉन्ग है, उसके लिए हमें कुछ और भी कोड करना पड़ता है। जैसे मस्ट रिक्वायर्ड या फिर कोई फॉर्म है, उसके लिए हम कुछ और लिखते हैं। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से @gmail.com कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके। ये एज अ टेक्स्ट काम करता है, टेक्स्ट जैसा ही बिल्कुल। फिर आगे और भी बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फाइल, यानी आपके कंप्यूटर में से कोई फाइल चूज़ करनी है हमें, ठीक है। ये बहुत बार काम आता है, चूज़ फाइल। देखिएगा, ये देखिए यार, यहाँ पे फाइल्स सिलेक्ट करनी हुई। देखिए कोई भी है, जहाँ पर भी जो कुछ भी है ना, वो फाइल्स में सिलेक्ट करनी होती है। ये देखिए इस तरीके से होता है, लेकिन मुझे नहीं सिलेक्ट करनी है, मैं कैंसिल कर दूँगा। वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे फ़ाइल दिखाएंगे, जैसे कि चलो यार कर ही लेते हैं कोई फ़ाइल चूज़। कोड है करके अंदर ये वीडियो में सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट किया है मैंने, देखते हैं वैल्यू। ये मेरा फाइल पाथ दिखाएगा, फेक पाथ, मतलब फाइल पाथ, नॉट अ फेक पाथ। ये फाइल पाथ दिखाएगा कि ये कहाँ है। अगर मैंने इसे इंटरनेट से कहीं पे लिया होता तो यहाँ पे वो उसका URL वगैरह दिखाता। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब एक और, मतलब एक और नहीं, बहुत सारे हैं और भी। जैसे एक का लिखते हैं मंथ, डेट की जगह कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा मंथ है, 2000 फरवरी 2021, ठीक है। इस तरीके से मंथ काम करता है, डेट भी आ गया, मंथ आ गया, बहुत सारे हैं। फिर नंबर्स। अब जब किसी की आईडी से हमें, मतलब अब जब किसी के हमें नंबर्स चाहिए, मतलब मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ हम जब फिल करवाते हैं अपने कस्टमर से या फिर किसी से भी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे। मैं देखिएगा यहाँ पे मैं लेटर्स टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहे हैं। और अब एक वो प्लस माइनस वो वाले भी आ गए, जैसे 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं। देखिए ये डिला था, यहाँ पे 8 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से सिर्फ नंबर, इसमें हम कोई और लेटर नहीं लिख सकते। अभी मैं रोहित लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा। अब जैसे मैं 5 लिखता हूँ वैसे 5 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर काम करते हैं। जब मोबाइल नंबर कोई रॉन्ग देना चाहे या फिर नंबर दे, इन शॉर्ट में हमें मोबाइल नंबर, ऐसी कोई भी नंबर की चीज़ें ज़रूर तो हम वैसा लिख सकते हैं। फिर होता है एक पासवर्ड। आपने कभी सोचा यार हम पासवर्ड डालते हैं वो ब्लैक डॉट क्यों आता है? हम पासवर्ड देख नहीं सकते हैं, फिर वो शो पासवर्ड एंड वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पे मैं ROHIT लिख रहा हूँ, लेकिन एज अ पासवर्ड आ रहा है। देखिए वैल्यू में रोहित लिखा हुआ आ गया ROHIT, वैल्यू वही भले ही रही, लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड मैंने डाला वो कोई देख नहीं सकता है, इस तरीके से आता है। इसलिए पासवर्ड इनपुट है, पासवर्ड डालने कोई देख ना सके इसलिए। फिर होता है यार रेडियो, यानी कोई बटन्स आ जाते हैं, सिलेक्टर्स कुछ होते हैं जिसकी मदद से हम बनाते हैं। ये देखिए सिलेक्ट, नॉन सेलेक्ट वगैरह वगैरह। ऑन, देखिए अब मैं इसे ऑफ भी कर देता हूँ, तो देखिए अरे यार ये क्यों ऑन आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमें शायद चेंज करनी है, कैट वैल्यू। अच्छा यहाँ पे हमें पूरी स्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से आता है बटन। यहाँ पे वैल्यू के लिए हमें बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी जो अलग अलग होती है, रेडियोस, फिर वो ऑन है या नहीं है, नंबर्स कितने हैं वो वगैरह वगैरह। अभी उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सिर्फ उसके बाद देखना ही है कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। फिर और भी कई तरह के इनपुट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सर्च होता है। देखिए यहाँ पे ये सर्च बटन आ गया है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे google.com, ठीक है, वैल्यू google.com। अब मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, कैंसिल करूँगा, सब चला जाएगा। मतलब एज ए सर्च बार है वो, किसी भी वैल्यू लेनी है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं तो हम इधर से वो वैल्यू ले सकते हैं, और उसे किसी भी अपने प्रोग्राम में कहीं पर सर्च करने का अलग से कोड लिखना पड़ता है, वो सीधा ब्राउज़र नहीं रन करता है, वो हमें करना पड़ता है। फिर सर्च है एक और, टेलीफोन के लिए भी है, टाइम के लिए भी, आपका टाइम क्या है, फिर URL के लिए भी है। ये सब आसान है। विक लिखते हैं, ये देखिए विक कौन सा है, सिलेक्ट कीजिए, फरवरी में
ये देखिए कितने, ये पूरा वीक है अभी, आज हुई 28, तो मतलब ये वाला वीक है हमारा दिस वीक। पर इसकी बात करें तो पिछले हफ्ते की बात हुई है, V7 मतलब 7वां हफ्ता है ये साल का, 2021 का 7वां हफ्ता है, अभी 8वां चल रहा है। इसका मतलब कि दिस वीक हम सिलेक्ट करेंगे, हम जब दिस वीक सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला 8वां हो गया है, ठीक है। अब वीक के अलावा भी बहुत सारे और